आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों बशरानों कशरानों ज़नाना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिलकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों के फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, अगर किसी आमिल के मुवक्किल इसको हाज़िरी ना देते हों तो क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं। पहले देखा जाएगा कि वो हाज़िरी क्यों नहीं दे रहे, और दूसरे नंबर पर अगर वो खामखा तंग करें तो फिर उनकी ठुकाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आपको हाजिर देंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई, मैं कब से वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और मेरे ख्याल में मेरी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी गैर हाजिरी ये है, तकरीबन 16 या 17 दिन के बाद आज आपसे मुखातिब हूँ। बहरहाल दुनिया के मामलात हैं, मसरूफ़ियत, ये सारे मामला चलते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। उस्ताद जी, आपका दीदार का दिल कर रहा है, अगर वीडियो नहीं तो कुछ व्लॉग ही बना दो। हम खुद हाजिर हो चुके हैं, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ है। उस्ताद जी मुबारक हो, माशाल्लाह खूब बरकत है। जी खैर मुबारक जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। उस्ताद जी, मुवक्किलात से नाजायज़ काम कराने चाहिए? अगर आप मुझसे पूछें, जिस सीट पर मैं हूँ, मैं कहता हूँ इन सालों से जायज़ काम भी नहीं कराने चाहिए, क्योंकि ये उलझा के रख देते हैं, फिर ऐसा ना हो कि आपकी तबाही उतर जाए। तो इससे बेहतर ये कि आप इससे जायज़ काम भी न लें। लेकिन ये बातें आपको समझ अब नहीं आएंगी, वो समझ तब आएंगी जब आप लोगों का कीड़ा अंदर से मर चुका होता है, खुमार उतर चुका होता है, तब इन चीज़ों का एहसास आपको होता है। खबीब जिन की हाजिरी हो सकती है या नहीं? अब आपने खबीस लिखा है या खबीब लिखा है? अगर खबीस लिखा है तो बिल्कुल उसकी हाजिरी हो सकती है, कोई इसके अंदर दूसरी बात नहीं है, आसानी के साथ उसकी हाजिरी कराई जा सकती है। इसी के साथ अगला सवाल, पेस उतारने वाले अमल सीखना कैसा है, करना कैसा है? जैसे कि पढ़ाई से, कच्चा से उल्लू और बकरन घरे और फलां फलां 7-21 दिन अलग अलग रूम में पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो उल्लू पर या इस तरह के पढ़ाई की जाती है वो हराम है, नाजायज़ है, नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आमिल ना मिले, मरीज को जिन ज़्यादा या जिससे डांटने लग गई हो, लोगों के कब्जे से बाहर हो गया हो, तो क्या दिखाया है, मगर इलाज ना हो सकता हो तो उस पर क्या पढ़ाई से इलाज करते वक्त तोड़ फोड़ कर सकते हैं? इसके अंदर आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आई। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं इस सवाल के अंदर, मुझे बिल्कुल इसके अंदर समझ नहीं आई। और आप जो लोग जो इंग्लिश लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे समझ, आप उर्दू में लिख दिया करें। आमिलीन हजरात को किसी हद तक जिन या मुवक्किल से दोस्ती और रवैये और अहमियत रखना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि इन सालों को दूर रखना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें उलझा देते हैं। हजरत, आपने कैमरे के बड़ी तादाद में इलाज किए हैं और सही होने के बताया है, एक्सपीरियंस क्या है? हजरत, आपने किनारा किनारा के बड़ी पता नहीं है, कैंसर या पता नहीं क्या लिखा है आपने। वही बात है कि समझ नहीं आ रही। आप इस सवाल को भी मौलाना अब्दुल वहाब साहब हैं शायद, या अब्दुल वहाब इंडिया से हैं, तो आप दोबारा ये सवाल करेंगे। हजरत, आपके ऐसे शागिर्द भी हैं जो दूसरों को चिल्लाकशी करा सकते हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ऐसे शागिर्द हैं जो आगे से अपने स्टूडेंटों को चिल्लाकशी करवा रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले भी और अब भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे वालिद नूर इल्म करते हैं और उनके पास भी जिन है और मैं उसको देखना चाहता हूँ, जबकि मैं कहता हूँ वो इग्नोर कर देते हैं और मैं देखना चाहता हूँ, कोई ऐसा तरीका बताएं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके बाबा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको नहीं दिखाते और दिखाना भी नहीं चाहिए, और इस तरह मैं भी तरीका नहीं बताता क्योंकि इसके अंदर चीज़ें उलझ जाती हैं।
अगर आपको कुछ ज़्यादा ही कीड़ा है तो उसके अंदर बेहतर यही है कि आप खुद अमलियात को सीखें, अपनी मेहनत करें, उसके साथ मामलात करें, वरना बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। और दूसरे नंबर पर जिन्नात हमेशा पोशीदा रहना चाहते हैं और उसी अमल को पसंद करते हैं जो उनको खामोशी के अंदर रखना चाहता है। अगर कौन सी बामुअक्कल चिल्ला कशी हो लेकिन किसी ने उस्ताद का लालच ने वापस ले लिया हो तो आप उससे डायरेक्ट मुअक्कल का चिल्ला करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फीस लेते हैं, उसको करा देते हैं। हजरत पीर अजमत सरकार आमिल के बारे में बताएं कि उनका मरीज पर हाजिरी से इलाज करते हैं, क्या ये मुनासिब है? देखिए, हर किसी के अपने तरीक़ेकार हैं। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं समझता। मैं इसको बेगैरती समझता हूँ कि ख़वातीन को कैमरे में दिखाना, फिर उनकी बरहाना हालत, मतलब जब ख़वातीन के ऊपर हाजिरी होती है तो उनके कभी कपड़े किस तरफ चले जाते हैं, कभी उनके दुपट्टे आगे पीछे चले जाते हैं, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। और बल्कि कोई भी जो बंदा शरीयत को समझता है वो इसको सही नहीं समझेगा। ठीक है, शरीयत के अंदर इस तरह बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप रुकिया कर सकते हैं, दम कर सकते हैं पर्सनल तौर पर। ये क्या तरीका कि आप सारों के सामने मजमू खड़ा कर दें, लाखों हजारों को, उसके अंदर चीखें मरवाएं उनको, तो ये गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या मुवक्किलात इंसान को पैसे और गाड़ी कारोबार दे सकते हैं? क्या मुवक्किलात कहाँ रहते हैं? पहली बात तो ये है, दे सकते हैं और नहीं भी देते, और देते किसको हैं वो एक अलग टॉपिक है, और किसको नहीं देते वो भी अलग टॉपिक है। लेकिन आजकल के आमिलीन को ना ये पैसे देते हैं और ना ही ये गाड़ी देते हैं। और दूसरे नंबर पर मुवक्किलात कहाँ रहते हैं? मुवक्किलात ज़मीन पर भी रहते हैं, ज़मीन से ऊपर भी रहते हैं, और इसके साथ आसमानों में भी रहते हैं, और समंदरों में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं मुवक्किलीन। लेकिन उनकी कैटेगरी, उनकी तादाद अलग से है। कोई किस जगह पर रहता है, कोई कहाँ मामलात करता है, तो हर किसी का अपने मामलात है। अगर कोई आमिल फैमिली रूम में, नीचे के रूम में बामुअक्कल चिल्लाकशी करना चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उसका उस्ताद मजबूत है तो करा सकता है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें उलझ बहुत सारी जाती हैं। आपको मेरे सवालों से नाराज़गी हुई हो, नाराज़गी नहीं हो तो अगर है तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, मुझे बिल्कुल आपके सवालों से नाराज़गी नहीं होती। आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिल जाता है। हजरत लालच आमिल के दोस्ती से दुश्मनी का अमल बतलाओ क्योंकि बामुअक्कल चिल्लाकशी के बाद लाइफ टाइम 0 से 90 देते हैं जो वरना वापस ले लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब इस तरह के मामला तो आपके उस्ताद के ऊपर आपको यकीन ना हो तो उससे आप सीखें ना। अगर आपको पता है, लोगों के बारे में मशहूर है कि फलां बंदा इल्म सिखा के जिन्नात को वापस ले लेता है, और बहुत सारे साले ऐसे आमिलीन हैं, और बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे, बड़े बड़े दस्तारें बांध के, बड़े बड़े शजरों के साथ ऐसे बैठे हुए खबीस कि वो अपने शागिर्दों को चिल्लाकशी कराते वक्त बताते हैं कि आपने जब मरीजों से फीस लेनी है 30% मेरा है या 50% मेरा है। वो बोतन कहीं कि आप तो फीस पहले ले, तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आगे से वो हदीसें पढ़ के अपना उसको जायज़ कर देते हैं। क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले कुछ लोग ऐसे आएंगे कि अपने मुफाद के लिए मेरी रिवायतों को, मेरी हदीसों को फिट करेंगे या कुरान की आयतों को फिट करके अपना पेट भरेंगे। तो अल्लाह इन जैसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। बेमुअक्कल चिल्लाकशी का वीडियो कॉलिंग से जिन्नात की हाजिरी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपने चिल्लाकशी किया हुआ है बेमुअक्कल भी, तो तब भी आप मरीज की हाजिरी करा सकते हैं, उसका इलाज बिल्कुल कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस्ताद मजबूत होना चाहिए। हजरत आमिल हजरात इलाज के दौरान दूसरे आमिल से चेकअप कराना इलाज की सख्ती से मना क्यों करते हैं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो संजीदा आमिल है, मिसाल के तौर पर मैं भी मना करता हूँ, वो इस वजह से मना करता हूँ कि जब मरीज मेरे पास आता है, उसने मुझे फीस दी है, मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, वो मुझे टाइम दे रहा है, उसके अंदर किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर दूसरे लोगों से चेकअप कराता रहे, वो इलाज कराता रहे। अब मिसाल के तौर पर इलाज मुझसे किसी बंदे का चल रहा है, वो किसी मुआलिज के पास चला जाता है कि यार हम किसी से इलाज करा रहे हैं, आप इसका चेकअप करें, तो फितरी तौर पर वो आपका जहन खराब कर देगा। उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि इसका जहन खराब करूंगा, ये वहां से टूट कर मेरे पास आएगा तो हमारी जेब गर्म करेगा। असल मसला ये होता है। उसके अंदर फिर क्या होता है, आप कहते हैं कि फलां आमिल के पास गए थे, उसने इतने दिन का इलाज किया तो मरीज ठीक नहीं हुआ। अगर तो आपको परहेज बताता है बिल्कुल करें, ताकि पता लगे कि आपके अंदर कोताही हुई है या उस आमिल के अंदर कोताही है, तो उसके अंदर अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह ही करना चाहिए।
اگر ہم کسی علوی موکل کو کسی آیت پر اللہ کی کسی اسم مبارک سے تابع کریں اور اس کے ساتھ معاہدہ سب کچھ ہو جائے تو 3 یا 4 سال کے بعد ہم چاہیں کہ اس کو آزاد کریں اور اس کے ساتھ جتنی معاہدے کی ہیں تو اس سے کہیں کہ آپ کو آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد سارے معاہدے ختم، تو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ہو جاتا ہے اس طرح۔ با موکل چلہ کشی کے بعد چلہ کشی میں نمک پاگل نمک پاگل کا علاج کر سکتے ہیں، ناکام پاگل کا علاج کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا آپ نے، بالکل پاگل کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے مجھ سے چلہ کشی کی ہے تو پھر اس کے اندر عام بھی چلہ کشی کی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت زمین خراب ہو اس کے اوپر کارپیٹ بچھا کر موکل چلہ کر سکتے ہیں، مطلب خراب سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر وہ ناپاک ہے تو اس کو دھو لے، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اگر نیچے کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر گندگی ہے تو آپ اس کو صاف کر لیں، اگر صاف نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نیچے گندگی، تو پھر نہیں ہوگا آپ کا چلہ کشی، اس کے نقصان ہوگا۔ اس کو اچھی طریقے سے پاک کریں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، پھر آپ اس کو بیٹھیں۔ کچھ عاملوں کا کہنا ہے کہ جنات کی تعداد اتنی ہے آسمان سے سوئی گرو تو کسی نہ کسی جن پر یہ بکواس ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ انسانوں سے 3 گنا زیادہ جنات ہیں، اور اللہ کی مخلوق جو ہے نا، اللہ کی جو زمینیں ہیں یا آسمان ہے، بہت سارے خالی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، موکل کی غذا کیا ہے، کیا کھاتے پیتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے جو موکلین ہیں یہ پیروں کو چبل بنا کے ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ جو آج سے پہلے جنات تھے یا موکلین تھے وہ بہت ساری چیزیں کھاتے بھی تھے، بہت ساری چیزیں نہیں بھی کھاتے تھے، ہڈیاں بھی کھاتے تھے، اور اس کے ساتھ دودھ بھی، اور اس کے ساتھ نمک بھی، یہ ان کی خوراکوں کے اندر شامل ہے۔ انڈیا سے پیسے بھیجنے میں بینک والے چیک اپ اپائنٹمنٹ فلاں 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 پوچھتے ہیں تو یار پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ انڈیا سے جو دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں کسی دوسری کنٹری کا ان کو اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتا ہوں، اپنے شاگردوں کا یا پھر کسی کا، آپ اس میں سینڈ کرتے ہیں، پھر وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ آپ کے سوالات اتنے تھے، آپ کی محبت اتنی تھی، تو برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت آپ بہت زیادہ جلالی کیوں ہو؟ عاملوں سے کئی گنا زیادہ۔ اللہ اکبر، خدا کے بندے رہنے دو یار، کیا پتہ نہیں آپ کو لگ گیا میرے اندر سے، خواہ سے ایسے نہیں ہم۔ السلام علیکم، اگر آپ عامل ہیں تو یہ بتاؤ ہوٹل کیوں کھولا ہے؟ اچھا کام نہیں چل رہا تھا آپ کا عملیات کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل کرتا ہے آپ کو نا 21 توپوں کی سلامی ایسے دوں، 21 توپوں کے سامنے کھڑا کر کے آپ کو سیدھا شوٹ کراؤں۔ پتر یہ میرا ہوٹل پہلا نہیں ہے، الحمدللہ یہ میرا دوسرا برانچ ہے، اور اس پر میں ابھی جو میں نے آپ کو 15-16 دن غائب رہا ہوں نا، تو میں اس پر پوری توجہ سے بیٹھا ہوں۔ مین کاؤنٹر پر میں ہوں، کیونکہ میں اس کے اندر 3 عدد موٹر سائیکل بھی دے رہا ہوں۔ 150 کی پلیٹ جو ہم سے کھاتا ہے تو میں اس کو ایک کوپن دیتا ہوں، جس کے بدلے میں 3 موٹر سائیکل میں نکالوں گا۔ ایک موٹر سائیکل کی قراردادی 24 اپریل کو ہے، اور 5 بجے ہم کر دیں گے۔ تو بزنس سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے بزنس کو پسند کیا، اور دوسرے نمبر پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں عملیات کی دکانداری نہیں چل رہی تھی، تو آپ کی سوچ سے بھی اوپر اللہ نے مجھے مقام دیا ہے۔ اللہ نے مجھے ایسے لوگ دیے ہیں جو مجھے میرے پاس فون کرنے کے لیے ترستے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مرشد سے بات کرنے کے پیسے بھی دینے پڑیں تو دیں، ہم ان سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو اور سچی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بزنس کو توجہ دوں، اور اس کے بعد جو عملیات کے اندر میرے پاس لوگ ہیں ان کا چیک اپ میں فی سبیل اللہ کروں، میری یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میں بہت کم مریضوں کو دیکھتا ہوں اور شاگردوں کو تیار کرتا ہوں، اور جو مریض دیکھتا ہوں وہ جو سیریس ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، باقی ٹائم نہیں ہوتا۔ سلام بھائی، اللہ بار بار ضلالت اور پریشانی میں کیوں ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب عملیات کرنے سے ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ایسے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے معاملات سے گزارتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں بالکل صحیح طرح سے پیش ہو جائیں۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح کی سزائیں چھوٹی چھوٹی دیتے ہیں۔ اگر کوئی عامل 40-41 دن والا عمل 17-18 دن کے بعد کر دے تو 41 دن میں عمل کا چلہ کشی
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या मौकिलात नूर से पैदा किए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, कुछ मौकिलात नूर से पैदा किए गए। मौकिलात की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है हजरत। कुछ आमिल उल्लू के अक्स से मोहब्बत का वो करते हैं, अमल करते हैं, तो ऐसे करना बिल्कुल हराम है, नहीं करना चाहिए। अल्लाह ऐसे लोगों को अपनी अल्लाह उनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम, आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत के बारे में बताएं, इसकी कितनी ताकत है और इसको बतौर हिसार पढ़ना कैसे? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। इसके अंदर इतना करंट है, मैं कहता हूँ आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अक्सर आमरीन बामौकल चिल्ला कशी के बाद करना का हिसार लेते हैं और मुकम्मल तरीका जैसे चेक करना फलां फलां फलां, दूसरा जादू की कार्ड की तरीका और उसकी अकसाम प्रैक्टिकल के साथ सिखाते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल सिखाना चाहिए, मैं खुद भी इस तरह सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, वीडियो की सूरत में अपने शागिर्दों को बताता हूँ। हजरत आपके अंदर रूहानी अमलियात में इल्म कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसका जवाब और मिसाल नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह पाक आपके अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। नहीं, बस आपको ऐसा लगता है अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, ऐसी बात नहीं। दुनिया के अंदर बहुत बड़े आमिलीन पड़े हैं, बहुत बड़ा बड़ा इल्म पड़ा है, हम अभी सीख रहे हैं, बच्चे इस तरह नहीं है। अदर कंट्री से पैसे बैंक के लिए जो आप ऐप भेजते हो कामयाब हो, आपकी मेहरबानी होगी। तो यार आप पर्सनल में रब्ता करोगे तो बताऊंगा, यहाँ पर कैसे बता सकता हूँ बच्चे, मैं कमेंट्स में खुदा के बंदे। और थोड़ा सा गुजारा क्या करो, मुझे लगता है कि हमारे सवालात ख़त्म हो गए और हमारा वीडियो 16-17 मिनट का हो गया। अल्लाहु अकबर, आपकी मोहब्बतें हैं तो भाई, आप मोहब्बत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। यकीनन आपके जो सवालात थे जवाब मिल गया होगा। मेरी काफ़ी सारी बातें शायद इसके अंदर आपको बुरी लगें, तो उसके लिए एडवांस माजरत। और भाई हम बिजनेस को टाइम दे रहे हैं, इस वजह से वीडियो में वो हो जाता है, तो इसके लिए भी माजरत चाहते हैं। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। ज़माना पर ख़ास दुआ का दा खुदा पामान। अस्सलामु अलैकुम।